प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञानदा साइंस ट्यूटर के रसायन की भाषा नामक अध्याय में अकार्बनिक अम्लों के अणुसूत्र लिखने की कुल 4 विधियां दी गई हैं, जिनमें से 2 विधियों को हम 2 विभिन्न वीडियो में समझा चुके हैं। अब हम अकार्बनिक अम्ल के अणुसूत्र लिखने की तीसरी विधि को बताने जा रहे हैं। इसे ध्यानपूर्वक समझिए। छात्रों, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनके नाम के प्रारंभ में कोई शब्द आएगा, एनी वर्ड, कोई शब्द आता है और अंत में अस एसिड आता है। जैसा इसके पहले हम बताए हैं, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो हाइड्रो से प्रारंभ होते हैं और इकम से समाप्त होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पहले हाइड्रो नहीं आता है, कोई वर्ड आता है और लास्ट में इक एसिड आता है। ये 2 हो गया। और तीसरा है, प्रारंभ में कोई शब्द आएगा, एनी वर्ड आएगा और लास्ट में अस एसिड आएगा। यदि किसी अम्ल का नाम इस तरह से है कि प्रारंभ में कोई शब्द आ रहा हो और अंत में अस एसिड आ रहा हो, तो हम अस एसिड यानी अस अम्ल के पहले जो शब्द आता है, इस शब्द में हम आइट जोड़ देते हैं। ITE, ध्यान दें, या आइट है, ITE, आइट जोड़ देते हैं। और आइट जोड़ने पर एक हमको ऋणायन मिल जाएगा। उस ऋणायन का सूत्र लिख लेंगे। इस ऋणायन पर जितना ऋणावेश होगा उसको नीचे लिख लेंगे। और इस ऋणायन के पहले यानी इस ऋणायन के बाएं इस अम्ल में जो धनायन होता है, और सभी अम्लों में हाइड्रोजन धनायन होता है, हाइड्रोजन धनायन को लिख लेंगे। और इस पर एक धनावेश होता है, एक नीचे लिख लेंगे। और एक का गुणा इस ऋणायन के साथ, ऋणावेश का गुणा H के साथ कर देंगे, तो किसी शब्द से प्रारंभ और अस अम्ल से अंत होने वाले अकार्बनिक अम्ल का अणुसूत्र प्राप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लीजिए हमको नाइट्रस एसिड इसका सूत्र लिखना है। ध्यान दीजिए, नाइट्रस एसिड अस एसिड से एंड हो रहा है। इसके पहले नाइट्र शब्द आ गया और नाइट्र में आइट जोड़ेंगे तो नाइट्राइट हो जाएगा। और नाइट्राइट का सूत्र होता है NO2 पर 1 नेगेटिव चार्ज। NO2 पर 1 नेगेटिव चार्ज। इसके पहले हम H+ लिख लेंगे, हाइड्रोजन धनायन लिखेंगे। एक धनावेश एक ऋणावेश त्रिया गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सूत्र हमारा बन गया HNO2। नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल का सूत्र हो गया HNO2। इसी तरह से मान लीजिए हमको हाइपोक्लोरस एसिड, मान लीजिए हमको हाइपोक्लोरस एसिड का सूत्र लिखना है। तो ध्यान दीजिए, अस एसिड से एंड हो रहा है, इसके पहले हाइपोक्लोर आ गया और हाइपोक्लोर में आइट जोड़ेंगे तो हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। हाइपोक्लोराइट का सूत्र होता है OCl पर 1 नेगेटिव चार्ज। OCl पर 1 नेगेटिव चार्ज। इसके पहले हम H+ लिख लेंगे। एक धनावेश एक ऋणावेश त्रिया गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सूत्र हमारा बन गया HOCl, यानी हाइपोक्लोरस एसिड का सूत्र हो गया HOCl। चलिए एक उदाहरण और देखिए। मान लीजिए हमको आर्थोफास्फोरस एसिड का सूत्र लिखना हो। आर्थोफास्फोरस एसिड। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ लेखक फास्फोरस आर के बाद OUS लिखते हैं और कुछ US ही लिखते हैं। अधिकांश आर के बाद US ही लिखे हैं, इसलिए हम भी फास्फोरस की स्पेलिंग PHORUS ही लिख रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आर्थोफास्फोरस एसिड। और यहाँ भी देख लीजिए, फास्फोरस, फास्फोर के बाद ये अस एसिड आया है। ध्यान दीजिए, यहाँ ओ नहीं है। कुछ राइटर O लिखते हैं और कुछ राइटर नहीं लिखते हैं। अधिकांश O नहीं लिखे हैं, तो हम भी नहीं लिखे हैं। तो अस एसिड के पहले यहाँ ध्यान दीजिए तो आ गया है आर्थोफास्फोर
और इसके पहले हम बता चुके हैं यदि फास्फोर शब्द आता है तो और हटा देते हैं, तो यहाँ से भी और भी हटा देंगे। अब बच गया आर्थोफास्फ। आर्थोफास में हम आइड जोड़ेंगे तो आर्थोफास्फाइट हो जाएगा, और आर्थोफास्फाइट का सूत्र होता है HPO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज, HPO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज, ये आर्थोफास्फाइट का सूत्र होता है। इस ऋणायन के पहले हम हाइड्रोजन धनायन का सूत्र लिख लेंगे, एक धनावेश और यहाँ 2 ऋणावेश है, तो यह गुणा करेंगे तो सूत्र हमारा बन गया H2HPO3 और ये मिलकर हो गया H3PO3। छात्रों यहाँ गौर करने वाली बात है, H3PO3 इसकी क्षारकता पूछी जाए या नॉर्मलता निकालना हो, पीएच मान निकालना हो, तो जहाँ क्षारकता का प्रयोग पड़ जाता है, तुल्यांकी भार निकालना हो, तो वहाँ छात्र गलती कर देते हैं। जैसे बताया जाता है क्षारकता, अम्ल की क्षारकता क्या है? किसी अम्ल में विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या या हाइड्रोजन धनायनों की संख्या उसकी क्षारकता होती है। तो यहाँ यदि हम बहुत ध्यान से ना देखें तो कहेंगे कि इसकी क्षारकता 3 होती है। जैसे पूछा जाए कि भाई H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी, तो बोलेंगे 2 होगी। H3PO4 की क्षारकता कितनी होगी? 3 होगी। उसी तरह से यहाँ भी बोल देंगे कि H3PO3 की क्षारकता कितनी होगी? 3 होगी, तो यह गलत हो जाएगा। H2SO4 की क्षारकता 2 होती है, सही है। H3PO4 की क्षारकता 3 होती है, सही है। लेकिन H3PO3 की क्षारकता 3 होती है, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, इस सूत्र में हाइड्रोजन धनायनों की संख्या कितनी हो रही है? हाइड्रोजन धनायनों की संख्या 2 हो रही है, इसलिए इसकी क्षारकता 2 होती है। धन्यवाद। इसमें केवल यहाँ हम अणुसूत्र लिखना ही बता रहे हैं, इसलिए इसका बढ़िया से अध्ययन कीजिए, क्योंकि अणुसूत्र की जानकारी होने पर ही हम अकार्बनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरणों को ढंग से लिख पाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम अम्लों के अणुसूत्र लिखने की अंतिम विधि सीखें। अब अगली वीडियो में हम क्षारकों और लवणों के अणुसूत्र लिखने की एक विधि और बताएंगे। इन 4 विधियों की सहायता से, और इस बुकलेट में, ज्ञानदास साइंस ट्यूटर के बुकलेट में 21 धनायन और 41 ऋणायन दिया गया है। इनका प्रयोग करके हम 861 यौगिकों का अणुसूत्र सरलतापूर्वक लिख सकते हैं। धन्यवाद।